नमस्ते बच्चों। तो आज हमारा टॉपिक है संज्ञा। हम आज संज्ञा टॉपिक पढ़ेंगे। विभिन्न शब्दकोशों में बताया गया है कि संज्ञा शब्द का अर्थ है नाम। मतलब संज्ञा शब्द का अर्थ क्या है? एक नाम। वस्तुत संज्ञा शब्द एक विकारी शब्द है। कुछ विद्वान नाम शब्द को संज्ञा का पर्यायवाची मानते हैं। हिंदी व्याकरण में संज्ञा के संबंध में इस प्रकार विचार व्यक्त किए गए हैं। जैसे संज्ञा पदार्थ के नाम को कहते हैं। ये किसने कहा था? तो भाषा तत्वबोधिनी पंडित राम जसन ने ऐसा बोला था। फिर संज्ञा वस्तु के नाम को कहते हैं। मतलब संज्ञा वस्तु के नाम को कहते हैं। ये किसने कहा था? भाषा भास्कर पादरी एथ्रीगेटन ने कहा था। फिर पदार्थ मात्रा को ही संज्ञा कहते हैं। ये किसने कहा? भाषा तत्व दीपिका में पंडित हरिगोपाल पाध्य ने ऐसा बोला था। वस्तु के नाम मात्र को ही संज्ञा कहते हैं। ये कहा था हिंदी व्याकरण पुस्तक में पंडित केशवराव भट्ट ने। फिर 5वें नंबर पर हमारे आते हैं संज्ञा शब्द का उपयोग वस्तु के लिए नहीं होता किंतु वस्तु के नाम के लिए होता है। ये किसने कहा? तो पुस्तक हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु ने ये कहा था। अलग अलग लोगों की अलग अलग विचार थे हिंदी में संज्ञा पर। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा दो प्रकार की होती है, पदार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आपने आगे पदार्थवाचक संज्ञा को दो और भेद किए। बाद में जो पदार्थवाचक संज्ञा है उसके दो भेद और हो गए। वो हो गए व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। अतः कहा जा सकता है कि संज्ञा वे विकारी शब्द है जिससे सृष्टि के किसी प्रकृत यानी वास्तविक या यथार्थ एवं कल्पित यानी मन गढ़ंत पदार्थ का नाम सूचित होता है। जैसे भारत, घर, बल, जोधपुर, गाय, बुढ़ापा, सेना, मनुष्य, वीरता, मोह, संघ आदि। अनेक व्याकरणचार्यों ने मोटे रूप से संज्ञा के निम्न 3 भेद ही माने। सबने अपनी अपनी राय में अलग अलग बताया है, लेकिन सभी व्याकरणचार्यों ने मोटे रूप से संज्ञा को 3 भेद ही माने। वो कौन से हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और तीसरी हमारी हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। उक्त वर्गीकरण के अतिरिक्त कुछ विद्वान 2 और भेद भी मानते हैं। इसमें आ जाता है समूहवाचक, इसे समुदायवाचक भी कहते हैं, और दूसरी द्रव्यवाचक। कुछ अन्य व्याकरण उक्त दोनों प्रकारों जैसे समूहवाचक तथा द्रव्यवाचक को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही परिगणित करते हैं। आगे के पृष्ठों में इन पर विचार किया जा रहा है। अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान या पदार्थ का बोध हो, यथा उत्कर्ष, महाभारत, कोटा। मतलब एक विशेष रूप से, जैसे हम बोले उत्कर्ष, महाभारत, कोटा एक स्थान का हो रहा है, महाभारत वो उत्कर्ष एक नाम का हो रहा है, तो बोध होता है, उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक होने पर ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति का नाम ही होगा, नहीं। जैसे कोटा एक स्थान का नाम हो सकता है, एक जिले का नाम हो सकता है, महाभारत हो सकती है, रामायण हो सकती है, उत्कर्ष हो सकती है, दृष्टि हो सकती है। इस तरह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा प्राय अर्थहीन होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द से केवल एक ही व्यक्ति का बोध होता है। ये संज्ञा शब्द किसी एक ही प्राणी अथवा पदार्थ के अतिरिक्त किसी दूसरे व्यक्ति अथवा पदार्थ के नाम नहीं हो सकते। जैसे चंबल एक नदी का नाम है, जैसे चंबल एक ही नाम है ना, चंबल नदी। जैसे महाभारत एक ही, और कोई महाभारत तो नहीं हुई ना। रामायण एक ही ग्रंथ है। और जैसे हम गंगा एक ही नदी है। अब हम ये कह सकें कि दक्षिण में है कावेरी, उसे भी गंगा, लेकिन उसे
कावेरी गंगा के उपनाम दिए हुए हैं, लेकिन बाकी गंगा नदी हमारी एक ही है। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी ये भी एक ही है, तो इन्हें क्या कहते हैं, मतलब एक ही, इसके अन्य रूप नहीं हो सकते, उन्हें ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अपवाद स्वरूप कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द अर्थवान भी है, जैसे ईश्वर, परब्रह्मा, ये अपवाद है कुछ, जैसे ईश्वर, परब्रह्मा। अब हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी वर्ग, जाति की सभी वस्तुओं या जीवों प्राणियों का बोध कराते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये पुस्तक, मनुष्य, पेड़, सेना, घर, सभा, पहाड़ संज्ञाएं सदा अर्थवान होती है। अब जातिवाचक हम ऐसे याद, व्यक्ति तो एक ही होता है लेकिन जातियाँ अलग अलग होती है, तो जातिवाचक संज्ञा भी अलग अलग होती है, बहुत सारी होती है। जैसे पुस्तक, पुस्तक एक थोड़ी है, बहुत सारी पुस्तक है। मनुष्य एक थोड़ी है, बहुत सारे मनुष्य है। पेड़ भी बहुत सारे, सेना भी हमारी बहुत सारी है, घर भी बहुत सारे, इसलिए जातिवाचक मतलब बहुत सारे। ऐसे याद रखो, जातियाँ बहुत होती है जबकि व्यक्ति एक ही होता है। फिर हमारी आएगी, जबकि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो अर्थवान नहीं होती, जबकि जातिवाचक संज्ञा अर्थवान इसका अर्थ होता है, तो इन्हें अर्थवान कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, वे संज्ञा शब्द जो किसी वस्तु अर्थात पदार्थ में पाए जाने वाले धर्म का बोध कराता है, वे भाववाचक संज्ञा कहलाता है। इस शब्द से उस वस्तु अर्थात पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव, दोष, दशा, चेष्टा, व्यापार का बोध होता है। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण, जैसे ये तो कायरता है। कायरता कोई कुछ देने की चीज थोड़ी होता है, मतलब भाव है हमारी कि ये तो कायर है। और भी हम कह रहे ये सत्य, सत्य के लिए कुछ चीज थोड़ी भी, ये सत्य लो, आप सत्य हाथ से हम कुछ चीजें दे थोड़ी रहे लो, ये सत्य पकड़ो, ऐसा नहीं है। सत्य एक भाव है हमारे अंदर कि हम अगले वाले को उपाधि दे रहे कि हाँ तुम सत्य बोलते हो। चतुराई, हाँ तू चतुर है, कोई चतुराई हम हाथ से थोड़ी दे रहे, चतुराई। और जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा हम दे लो आपका बुढ़ापा, ऐसे थोड़ी है। बुढ़ापा वो एक भाव है कि हाँ ये बूढ़ा है, ये युवा है, ये बच्चा है, ये कायर है, ये सत्य है, इस तरह। मिठास, जैसे मिठास, समझ, चाल, प्रत्येक पदार्थ में कोई न कोई गुण धर्म होता है, जैसे पानी में शीतलता, आग में उष्णता, मनुष्य में विवेक। यही सब हर एक मनुष्य को प्रत्येक पदार्थ के सभी धर्मों का ज्ञान होना कठिन है, पर जिन पदार्थ को वे जानता है उनके एक एक धर्म का परिचय उससे अवश्य होता है। यहाँ ये भी ज्ञात है कि पदार्थ का धर्म धर्म या गुण पदार्थ से अलग नहीं रह सकता है। भाववाचक संज्ञा भी जातिवाचक संज्ञाओं की भांति अर्थवान ही होती है। हमने कौन सी पढ़ ली, तो देखो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जबकि व्यक्तिवाचक संज्ञा वो अर्थवान नहीं होती, लेकिन जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा है ना, ये इनका अर्थ होता है, यानी इनका अर्थवान ये होती है। फिर हमारे दो अलग है और भी, इन्हें भी जोड़ा गया। मेन तीन ही है, बाकी इन्हें दो और को जोड़ा गया। जैसे समूहवाचक, इन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। अनेक परिस्थितियों में इस वर्ग में गिने जाने वाले संज्ञा शब्दों का समावेश व्यक्तिवाचक एवं जातिवाचक संज्ञा में हो जाता है, परंतु कुछ नए व्याकरण अंग्रेजी व्याकरण का अनुकरण करते हुए इन शब्दों को समूहवाचक यानी समुदायवाचक नया नाम देते हैं। इस दृष्टि से जो संज्ञा शब्द समूह या समुदाय को के सूचक है वो समूहवाचक संज्ञा माने जाते हैं। जैसे एक सेना, तो सेना में कोई एक आदमी थोड़ी होता, समूह है सेना का। अभी हम कहेंगे कि यहाँ सभा है, तो सभा में एक आदमी सभा थोड़ी करेगा, सभा में बहुत सारे लोग हो गए। समिति, समिति क्यों कहते हैं समिति, क्यों समिति में भी बहुत सारे लोग होते हैं। मंडली, मंडली यानी बहुत लोगों की मंडली। झुंड यानी वहाँ लड़ाई हो रही है तो वहाँ झुंड हो गया, मतलब बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग होंगे तभी तो हम बोलेंगे कि ये झुंड है। यहाँ भीड़ यानी यहाँ ट्रैफिक लग गया तो यहाँ भीड़ हो गई, बहुत सारे हो गए तभी तो बोल रहे भीड़। अगर ये व्यक्ति खड़ा हो गए तो हम उसे भीड़ थोड़ी बोलेंगे, बहुत सारे व्यक्ति हो गए तो हम कह रहे भीड़ है वहाँ। भाइयों, अगर मैं बोलूँ भाई तो भाई तो एक ही है, लेकिन मैं बोलूँ भैयों यानी मैं बहुत सारे भैयों की बात कर रही हूँ। बारात,
एक एक आएगा तो उसे बारात में बहुत सारे लोग आते, इसलिए हम कहते हैं बारात आई है। तो इस तरह ये समूह का जो बोध कराए वो समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहलाती है। ये प्रश्न में इतना नहीं पूछा जाता है, बाकी मेन है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन ऐसा पूछ ले कि दो अदर और कौन सी है, तो समूहवाचक और द्रव्यवाचक हमें बताना होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा, इन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसी वस्तु का बोध कराया जाता है जो पदार्थ होते हुए भी उसकी गिनती नहीं की जा सकती, बल्कि ये देखा जाता है कि वे पदार्थ कितने परिमाण में हैं। बहुत सारी राशि के ढेर के रूप में मिलने वाली वस्तुएं पदार्थ द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती, जैसे पानी। अब पानी को हम गिन सकते हैं, नाप सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते भाई कितना पानी, ऐसा कुछ नहीं है। हम पानी को गिन नहीं सकते। एक पदार्थ है हवा, हवा को हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। घास है, लोहा है, चाय है, आटा है आदि, ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। अपवाद स्वरूप कुछ शब्द ऐसे भी है जिन्हें द्रव्यवाचक तथा जातिवाचक संज्ञा दोनों में रखा जाता है। जैसे पानी जातिवाचक है क्योंकि पानी बहुत अलग अलग तरह का होता है, तो पानी बहुत है, पानी पानी। और पत्थर, पत्थर भी बहुत तरह के होते हैं, संगमरमर ये भी बहुत होते हैं। तो ये जातिवाचक और द्रव्यवाचक दोनों कहलाती है। संज्ञा प्रयोग, कतिपय नियम। संज्ञा मतलब संज्ञा का प्रयोग होता है, तो कतिपय नियम क्या क्या है। संज्ञा प्रयोग, यद्यपि संज्ञा शब्दों का वर्गीकरण काफी हद तक तर्क संगत है, फिर भी कुछ विशेष परिस्थितियों एवं प्रसंगों के अनुसार कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा का बोध करा ही देती है। इसी प्रकार भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए भी कतिपय नियम है, अतः इनकी सबकी जानकारी भी आवश्यक है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, मतलब है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन उसे जातिवाचक संज्ञा में कैसे प्रयोग करें। जैसे आज देश में जयचंदों तथा विभीषणों की कमी नहीं है, मतलब आज देश में जयचंदों तथा विभीषणों की कमी नहीं है। जो जयचंद था वो एक ही आदमी था, जो विभीषण था वो एक ही का आदमी था, विभीषण। लेकिन अब हम क्या कह रहे, आज देश में मतलब जयचंदों और विभीषणों की कमी नहीं है, तो ये जाति बन गई, बहुत सारों की बात हो गई, तो जातिवाचक। बाकी व्यक्ति तो एक ही है ना, वो जयचंद एक ही था, विभीषण एक ही था, लेकिन हम बोल रहे आज कमी नहीं है, बहुत सारे हैं, तो मतलब ये जातिवाचक में इसका प्रयोग हो गया। यहाँ जयचंद तथा विभीषण शब्द व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। यहाँ जयचंद विश्वासघात करने वाले युक्तियों तथा विभीषण घर का भेद देने वाला युक्तियाँ इस प्रवृत्ति के युक्ति समूह का बोध कराते हैं। जैसे हम कहते हैं अभी तो घर घर में जयचंद मिल जाते हैं, घर घर में विभीषण मिल जाते हैं, तो ये जातिवाचक में हो गया, जबकि ये एक था तो ये व्यक्तिवाचक था। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे भारत के प्रधानमंत्रियों में पंडित जी का नाम सदा अमर रहेगा। जैसे हम बोल रहे भारत के प्रधानमंत्रियों, हम सारे प्रधानमंत्रियों की बात कर रहे हैं, मतलब सारे, तो ये क्या हो गया जातिवाचक। लेकिन बीच में हमने क्या डाल दिया, पंडित जी के नाम, पंडित, लेकिन पंडित जी का नाम सदा अमर रहेगा, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। हम पहले तो बोल रहे भारत के प्रधानमंत्रियों में बहुत सारे प्रधानमंत्री आ गए, लेकिन पंडित जी का नाम अमर रहेगा, ये बात हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा की ओर इशारा कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में यह प्रयोग हुआ है। जय हिंद का नारा देने वाले नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बापू ने देश को आज़ाद कराए। इस तरह उक्त वाक्य में जातिवाचक शब्द पंडित जी, जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं बापू मोहनदास करमचंद गांधी के लिए प्रयुक्त हुए हैं। जातिवाचक शब्द सामान्यतः जातिवाचक संज्ञाएं एकवचन एवं बहुवचन या इन दोनों में प्रयुक्त होती है, जबकि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं और भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती है। मतलब जातिवाचक संज्ञाएं ये एक वचन है, लेकिन एक वचन और बहुवचन दोनों होती है, जबकि व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं केवल हमेशा एक वचन होती है।
व्यक्तिवाचक संज्ञा में एकवचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग समानार्थी किया जा सकता है। जैसे श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। केसरी सिंह बारट महान क्रांतिकारी थे। कुछ योगरूढ़ शब्द जो मूलतः जातिवाचक संज्ञा के सूचक है, परंतु परंपरागत रूढ़ियों के अनुसार इनका प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होने लगा है। जैसे गणेश, बकोदर, गोपाल, लंबोदर। अनेक बार मुख्य नाम के स्थान पर उपनाम का प्रयोग भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। जैसे लोकनायक, जयप्रकाश नारायण, गुरुदेव, रविन्द्रनाथ ठाकुर आदि। कभी कभी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के समान होता है। जैसे उसके आगे सब रूपवती स्त्री निराधार है, यानी किसके बारे में बात हो रही है? शकुंतला। उक्त वाक्य में निराधार शब्द से निराधार योगी स्त्री का बोध होता है। भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग, जैसे ये सब अच्छे पहराव है। उक्त वाक्य में पहराव का अर्थ पहनने के वस्त्र है। सच्ची प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। भाववाचक संज्ञा संबंधी ज्ञात नियम। भाषा के कुछ शब्द अपने मूल रूप में ही भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं। सत्य, समाज, सुख। पर कुछ शब्दों को भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने हेतु या तो उनमें कुछ घटाना और बढ़ाना पड़ता है, फिर भी कुछ परिवर्तन करना पड़ता है। वीर से वीरता, कायर से कायरता। भाववाचक संज्ञा प्राय 3 प्रकार के शब्दों से बनती है। जैसे क्रिया शब्दों से, काटना से काट, चलना से चाल, दौड़ना से दौड़ या क्रिया है। जातिवाचक संज्ञा से, या मनुष्य से मनुष्यता है या मनुष्यत्व है। बाल से बालपन है, दास से दासत्व है। विशेषण से, यथा महा से महिमा है, कड़वा से कड़वाहट है, बड़ा से बड़ाई है, सुंदर से सुंदरता है। सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनाने के कुछ उदाहरण मिलते हैं। जैसे मम से क्या बन जाएगा? ममता। अपना से बन जाएगा अपनापन। कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जिनके लगने से भाववाचक संज्ञा शब्दों की निर्मित होती है। ये शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और सर्वनाम, विश्लेषण, क्रिया आदि कुछ भी हो सकते हैं। इन प्रत्ययों की सूची इस प्रकार, जैसे ए शिशु, तो हम ए प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? सेसव। लघु में ए प्रत्यय लगाएंगे, लाघव। बूढ़ा में आपा प्रत्यय लगा दें तो क्या बन जाएगा? बुढ़ापा। मोटा में आपा प्रत्यय तो मोटापा। आई, तृण में आई प्रत्यय लगाने पर तृणाई। अच्छा में आई प्रत्यय लगाने पर अच्छाई। भला में आई प्रत्यय लगाने पर भलाई। चढ़ना पर आई प्रत्यय लगाने पर चढ़ाई। खट्टा में आस प्रत्यय लगाने पर खटास। मीठा में आस प्रत्यय लगाने पर मिठास। आन, थकना में आन लगाने पर थकान। आहट प्रत्यय लगाने पर घबराना में आहट प्रत्यय लगाने पर घबराहट। छटपटाना पर छटपटाहट। ईमा प्रत्यय लगा देंगे अरुण में तो क्या बनेगा? अरुणिमा। काला में लगाने पर कालीमा। ए प्रत्यय लगाने पर कंजूस में कंजूसी। राष्ट्र में ईयता प्रत्यय लगाने पर राष्ट्रीयता, भारतीयता। तत्व, देव में तत्व प्रत्यय लगाने पर देवतत्व, निजतत्व, वीरतत्व और शिवतत्व। ता प्रत्यय लगाने पर मूर्ख में मूर्खता। ये प्रत्यय लगाने पर मधुर में माधुर्य। कुछ व्याकरण संज्ञा का एक और भी भेद क्रियार्थक संज्ञा मानते हैं और बताते हैं। जाना, आना, उठना, बैठना आदि क्रिया शब्द है, पर इनका प्रयोग संज्ञा रूप में होता है क्योंकि इनमें भी लिंग वचन कारक के अनुसार विकार होता है। उसका जाना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं घाट बांधने की रीति जानता हूँ। संज्ञा शब्द विकारी है। इस विकार के 3 कारण हैं। लिंग, वचन कारक। लिंग से तात्पर्य चिन्ह, जैसे पुल्लिंग लड़का तैरता है, स्त्रीलिंग लड़की तैरती है। वचन से तात्पर्य संज्ञा बोध। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में एकाधिक संख्या का बोध हो वे वचन कहलाता है। जैसे एक वचन, लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है। बहुवचन में जैसे
लड़के पढ़ते हैं, लड़कियां पढ़ती है। कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप में वाक्य के अन्य शब्दों और संबंध में स्थापित किया जाता है उन्हें कारक कहते हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, द्वारा, संप्रदान को, के लिए, अपदान से, अलग होने के अर्थ में, संबंध, का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, अधिकरण में, पर, विषय में, संबोधन जैसे हे, अरे, ओ, ए, हाय। कर्ता कारक संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह न है, कभी कर्ता के साथ लगता है तो कभी नहीं लगता है। जैसे बालक पुस्तक पढ़ता है, लेकिन इसमें राम ने दरवाजा खोला, ये जो न है ये कर्ता है। कर्म कारक वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है वे कर्म कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह जैसे को है, बालक ने कुत्ते को मारा, को यहाँ कर्म है। करण कारक जिस साधन से क्रिया पूरी हो वे करण कारक कहलाता, जिससे वे कलम से लिखता है। संप्रदान कारक इसका विभक्ति चिन्ह के हेतु, के लिए, हेतु व अर्थ में है। कहीं कहीं को भी हेतु के लिए अर्थ में प्रयुक्त होता है, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे पिताजी पुत्र के लिए पुस्तक लाते हैं, तो के लिए मतलब पिताजी पुत्र के लिए पुस्तक लाते हैं, तो के लिए क्या है, संप्रदान कारक। अपदान कारक अपदान से तात्पर्य है अलग होना। इसका भी विभक्ति चिन्ह करण कार्य की भांति से है। इस से का भाव अलग होने का भाव प्रकट करता है। जैसे नदी पहाड़ों से निकलती है, तो नदी पहाड़ों से निकलती है, तो पहाड़ों से नदी निकल गई तो विभक्त हो गई, विभक्त तो अलग करने का भाव प्रकट हो रहा है, तो ये से होता है। विशेष उदाहरण राम गाड़ी से जयपुर से आया। इस वाक्य में गाड़ी से करण कारक है और जयपुर से में अपदान कारक है। गाड़ी से में गाड़ी द्वारा का बोध है, जबकि जयपुर से स्थान विशेष अलग होने का बोध होता है। संबंध कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध स्थापित करने का भाव बोध हो वो संबंध कारक कहलाता है। जैसे सोवन का गांव जोधपुर जिले के है। विशेष कभी कभी संबंध कार्य का बोध कराने हेतु वाला प्रत्यय भी लगाया जाता है, जैसे कृष्ण वाली पुस्तक। अधिकरण कारक क्रिया अथवा आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे माँ घर पर ही रहती है, पर आना अधिकरण यानी पर। कबूतर घोंसलों में है। संबोधन कारक संज्ञा के जिस रूप से पुकारने या सावधान संकेत करने का भाव बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक संज्ञा के जिस रूप से पुकारने पर सावधान करने संकेत देने के भाव का बोध हो उसे संबोधन कारक है। जैसे बच्चे को मत पीटो, ए बालक इधर आओ, ये संबोधन के चिन्ह है। हाय गजब हो गया, ये सब। अब ये अभ्यास हमारे पर्सन होंगे जो आपको करने हैं। जैसे कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है, जैसे दया है, मुस्कुराहट है, भयंकरता है और मित्रता भी है, लेकिन आँख नहीं है। आँख को हम छू सकते हैं, मित्रता को हम छू नहीं सकते, भयंकरता को नहीं छू सकते, मुस्कुराहट को नहीं छू सकते, दया, लेकिन आँख को हम छू सकते हैं। दिख रही है ना कि ये आँख है। व्यक्तिवाचक एवं जातिवाचक संज्ञाएं चुनिए। तो राम अयोध्या में रहते हैं, तो ये व्यक्तिवाचक है। गाय खेत में चरती है तो जातिवाचक है, मतलब गाय बहुत सारी है तो जातिवाचक है। मथानिया की मिर्च प्रसिद्ध है, तो यह भी व्यक्तिवाचक है कि मथानिया की मिर्च प्रसिद्ध है। मथानिया एक मात्रा है तो ये व्यक्तिवाचक है। निम्न शब्दों के सामने कोष्टक में उनकी भाववाचक संज्ञा के रूप लिखिए। जैसे मम का भाव बनाएंगे तो क्या होगा, ममता। उदार का उदारता, प्रभु का प्रभुता। निम्न शब्दों के पुल्लिंग रूप लिखिए। जैसे माता, पिता,
श्रीमती, श्रीमान। विधवा, विधवा स्त्री है पुल्लिंग, विदुषी हो सकता है, विदुर हो सकता है। इन शब्दों के बहुवचन रूप है जैसे पोथी, पत्ते, तिजोरी, तिजोरियाँ, पत्ता, पौधे, इस तरह। जातिवाचक संज्ञा कब युक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती है? उदाहरण समझाइए। मैं जातिवाचक संज्ञा कब युक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती है? मैं जातिया तो हमने पढ़ी थी, बहुत सारी होती है, जबकि युक्तिवाचक एक ही होगा। हमने उदाहरण पढ़े थे उस हिसाब से। मुझसे पत्थर लिखा है, मुझसे पत्थर नहीं लिखा गया। इस वाक्य में से शब्द किस कारक का चिन्ह है? तो कर्ता ने करण से, तो करण तत्पुरुष का प्रयोग हुआ, करण से। ये बाद में विश्लेषण है, ये टॉपिक हमारा बाद में पढ़ेंगे। तो चलो, धन्यवाद। और क्लास अगर अच्छी लगे तो शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और धन्यवाद।